श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज है संकष्टी चतुर्थी, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वैशाख के पवित्र महीने में आने वाली ये जो संकष्टी चतुर्थी है, इसे बड़ी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। साल में 4 बड़ी चतुर्थियां आती है, जिनमें से ये एक है। इस दिन जो भी व्रत करता है उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। आज इस वीडियो में हम लोग कथा जानेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत की, जिसमें एक कथा हम श्री गणेश जी की जानेंगे और चौथ माता की कथा भी आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी पर श्री गणेश जी और चौथ माता की पूजा करने का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की विधिवत पूजा करके उनको अर्घ देने के बाद ही हमारा जो व्रत है वो संपूर्ण होता है। तो चलिए आज की कथा में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले श्री गणेश जी की कथा श्रवण करते हैं। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा व्रत करना चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं वही तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंती देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्रादि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसे अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृषकाय कन्या को ही जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को जन्म भी दिया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहें। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदनंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई।
पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवित कर दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिनी और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या ही बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक, पुण्यदायक, संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नव निधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्म पत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। आइए अब हम चौथ माता की कथा सुनते हैं। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और उसकी बहन थी। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताजा भोजन कर कर आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका पति भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है। इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और यह कमरे में आई तो उसके पति ने पूछा कि आज तो तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब वह मुस्कुरा कर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुसी हुई या नहीं? यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास तो बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे ने जिद करने पर माँ ने उसे परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ पर नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों ही अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहां पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही है? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है।
तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, नीपुत्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती, तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिब्बा में गेहूं का दाना रखती जाना, जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू के कहे अनुसार वह व्रत करने गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी, अपने को कोई पूजा नहीं करेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा न सो रहा है न जाग रहा है, चिंता में पड़ा है। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे पर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम ले, घर का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उस पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने मुझे बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिला नहीं हूँ, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर तुम आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था, बेटा कुछ बोला ही नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो उसे था ही। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन ही पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उन्होंने उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपर पास से खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू नहीं उठे तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हारा है पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे और बहू को किसी ने मार दिया है। तब से बेटा बोला, माँ हमारी वही कोई दुश्मनी नहीं है, वहाँ रफाई करवाओ, हम आ जाएंगे। माँ ने साफ सफाई करवा दी तो दोनों बाहर आ गए। दोनों ने आकर माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कुछ किया कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया, तू कुछ समय से खाना देती थी। वह बोली, मैं महीने में एक ही व्रत करती थी, सुबह का खाना पानी वाली को देती थी और दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उटियाना में डाल देती व चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर मैं खाती थी। मैंने पूजा के लिए बढ़िया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करी। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे यह देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेंको फूल गिरे। उटियाना खोदा तो रोटी सोने के चक्कर में निकली। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ जरूर मंगवाती थी। सास ने कहा कि मुझे अब वैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने बहुत ही विधि विधान के साथ वैशाख की चौथ का उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, जिस प्रकार से आप इन पर प्रसन्न हुई है वैसे ही सब पर प्रसन्न होइए और सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए, सभी को अमर सुहाग का वरदान प्राप्त कीजिए। तो ये थी संकष्टी चतुर्थी श्री गणेश और चौथ माता की कथा। आई होप आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।